हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे शार्क के बारे में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर शार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसको बोलते हैं हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 दिसंबर जो है वह 8 दिसंबर 1985 को ढाका में जो है वो होती है। एक चार्टर पर जो है सिग्नेचर करके, शार्क चार्टर पर सिग्नेचर करके इसकी स्थापना जो है वह 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर होती है। शार्क के अंदर जो है ये कंट्रीज़ है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। इन देशों की जो है विदेशी सचिवों के परामर्श के बाद में जो है ना इसकी जो है वह स्थापना की जाती है। शार्क जो है वह दक्षिणी एशियाई के 8 देशों का जो है वह आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यह दक्षिण एशिया के 8 कंट्री का जो है वह एक आर्थिक और राजनीतिक जो है वह संगठन है शार्क। 8 देशों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है शार्क। ठीक है, और इन देशों की जो है जनसंख्या जो है वह लगभग 1.5 अरब तक है। ठीक है, और यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में जो है यह संगठन जो है वह ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना हमने बात की थी कि 8 दिसंबर जो है ना 8 दिसंबर जो है वह 1985 को होती है। इसके अंदर जो है वह 8 कंट्री है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान भी है। ये 7 जो है वह पहले कंट्री थी। इनके अंदर जो है वह इसकी स्थापना की जो है वह समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव व भूटान को मिलाकर जो है वह की गई है। ये 7 कंट्री थी और 8वां जो है वह सदस्य देश बना 2007 में। अप्रैल 2007 के अंदर अफगानिस्तान सार्क की जो है समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है वह ऐड हुआ। समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान जो है वह इसके अंदर शामिल हुआ। अफगानिस्तान जो है इसके अंदर इंक्लूड हुआ। जब ये बना तब इसके अंदर 7 कंट्री थी। 8वां सदस्य देश बना अफगानिस्तान, जो बना 14वें शिखर सम्मेलन के अंदर। ठीक है, और इन देशों की जो है जनसंख्या की बहुत ज़्यादा थी। अब दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में जो है सामने आया। इसके जो है फाउंडर कंट्री जो है 7 थी। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम जो मुलाकात हुई थी इनकी कोलंबिया के अंदर, वो हुई थी 1981 में। कोलंबिया में मुलाकात हुई, उसके बाद में जो है सार्क की स्थापना की नींव जो है पड़ी। और अफगानिस्तान जो है ये 2005 नहीं होगा, ये 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में जो है शार्क का जो है सदस्य बना। इस संगठन का जो मुख्यालय है वो नेपाल के जो है काठमांडू में स्थित है। नेपाल के काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय स्थित है।
अगर हम सार्क के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 1970 के दशक में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है ना जिया उर रहमान ने दक्षिणी एशियाई देशों के साथ एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया कि बिजनेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और मई 1980 में मई 1980 में दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय सहयोग पर विचार रखा गया। और अप्रैल 1981 में इन सातों देशों की बैठक हुई। अप्रैल 1981 में इन सातों फाउंडर कंट्री है, सातों देशों के विदेश 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 सचिवों की बैठक हुई। विदेश सचिवों की कोलंबिया के अंदर बैठक होती है। और इस क्षेत्रीय संगठन की है ना नींव पड़ी। सार्क के चार्टर में इस संगठन के उद्देश्य भी बताए गए कि दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास है, सामाजिक प्रगति है, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मजबूती लाने के लिए, है ना, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग देने के लिए, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए, इन देशों को मजबूत बनाने के लिए इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई। और इसमें है ना कृषि है, ग्रामीण विकास है, दूरसंचार है, मौसम है, स्वास्थ्य है, जनसंख्या है, परिवहन है, डाक है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इन नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। आपस में हित साझा करने के मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई है। शार्क में 8 सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और वर्तमान में 9 इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है ना, मॉरिशस है, म्यांमार है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश है अभी वर्तमान में सार्क के। और इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। शार्क का मेन उद्देश्य है कि दक्षिणी एशिया लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन में गुणवत्ता लाना, सुधार करना, है ना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि करना, सामाजिक प्रगति करना और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ठीक है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना, ये भी शार्क का ही उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ सहयोग करना, ये शार्क के उद्देश्य है। अब हम लेते हैं सार्क सचिवालय सेक्रेटरी। सार्क सचिवालय की स्थापना है वो 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इन सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन, उनके कोऑर्डिनेशन और निगरानी और एसोसिएशन की बैठक है उससे रिलेटेड होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य है ना कम्युनिकेशन चैनल के रूप में सचिवालय काम करता है। इसके सचिवालय में महासचिव होते हैं, 7 निदेशक है और सामान्य सेवा में कर्मचारी शामिल होते हैं। शार्क शार्क की बैठकें भी होती है और ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती है।
सार्क की जो है सबमिट कॉन्फ्रेंस जो है होती है। सार्क के अंदर जो है विदेशी सचिवों की जो है स्थायी समिति है और यह समिति जो है संपूर्ण निगरानी और समन्वय का जो है काम करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है और जो है सार्क की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, रिसोर्सेज को जो है संगठित करती है और जो भी है योजनाएं हैं और उन्हें जो वित्त पोषण